नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत करेक्शन के एक और नए एपिसोड, एक और नए सफर में आपके साथ हैं। और आज का ये एपिसोड खास है क्योंकि आज है रक्षाबंधन का दिन। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं और इस त्योहार को मनाने के तरीके क्या हैं, ये तमाम बातें बताएंगे आपको आज किस्मत कनेक्शन में। तो किस्मत कनेक्शन के इस खास एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए और रक्षाबंधन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित सुनील वशिष्ठ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको भी बहुत बधाई, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बधाई। एक बात बताइए, रक्षाबंधन मनाने के पीछे बहुत सारे स्टोरीज हैं, उनमें सबसे फेमस स्टोरीज क्या क्या हैं? देखिए पांडे जी, ऐसा है कि रक्षा बंधन हमारे देश का बहुत ही पवित्र त्यौहार है और पूरे देश भर में ये त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ तक कि नेपाल में भी ये त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं के साथ और विविधताओं के साथ ये मनाया जाता है। जहाँ तक बात है इसके पीछे पौराणिक कहानियों की, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और उस रक्षा सूत्र के बदले में वो चाहती है कि भाई से उसे एक वचन प्राप्त हो कि जब भी जीवन में उसको कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो, कठिनाई आए या जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आए, तो भाई उसकी रक्षा करे। फिर भी जो सबसे फेमस कहानी है वो हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक है, जिसमें रानी कर्णावती जब उसके ऊपर एक गुजरात के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया, तो रानी कर्णावती ने जोहर का आयोजन किया। जोहर का तात्पर्य है कि स्त्रियां जब विपरीत परिस्थितियों में फंस जाती थी तो वो अपने आप को समाप्त कर लेती थी अग्नि में कूद करके। परंतु उससे पहले उन्होंने हुमायूं को एक संदेश भिजवाया, रक्षा सूत्र के साथ राखी भिजवाई और उन्होंने निवेदन किया कि वो इस समय हमारे रक्षा करे, हमारे किले की रक्षा करे। और हुमायूं ने उस चीज को, उस निवेदन को स्वीकार भी किया और वो वहां पर अपनी सेना के साथ आया भी। वो एक अलग बात है कि वो सही समय पर नहीं पहुंच चुका और जोहर करना पड़ा, परंतु उसने जो वह निवेदन किया था उसे स्वीकार करके उसने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से बहनें जब भी कोई कठिन परिस्थितियों में आती हैं तो वो भाई को रक्षा सूत्र बांध करके एक प्रकार से अपने जीवन के लिए भी रक्षा का एक वचन प्राप्त करती हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो ये दिखाती हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध कहानी एक हमारे महाभारत काल की भी है, जिसमें द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को एक बार भगवान श्री कृष्ण को एक हाथ में चोट लग जाती है। उसके बदले में वो तो शिशुपाल का वध करते हैं और वो अपनी साड़ी का दुपट्टा जो है एक प्रकार से हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधती हैं। अच्छा। और सभी जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उस एक धागे के बदले जितने उसमें धागे थे उतनी ही साड़ियां उनको धारण करवाते गए और वो चीरहरण नहीं हो पाया। यानी कि बहन की रक्षा उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आकर के की। तो ये भी एक बहुत ही एक सुंदर वृत्तांत है हमारे पौराणिक कथाओं में। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा आती है इसमें गणपति जी भगवान की। गणपति जी के दो पुत्र शुभ और लाभ हुए। उन्होंने एक बार कहा कि हमारे कोई बहन नहीं है, तो आपको कोई बहन का जरूर होना चाहिए, हमारे भी कोई बहन होनी चाहिए। तो उन्होंने माँ संतोषी को प्रकट किया और शुभ लाभ को की बहन को बना करके उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद से उसमें भी आपस में रक्षाबंधन हुआ और ये रक्षाबंधन का त्यौहार इसी प्रकार से अनेक कहानियों के साथ हिंदुस्तान में हमारे पूरे देश में बड़ी पवित्रता के साथ और बड़े मनोयोग के साथ भाई बहन का एक बहुत ही
पवित्रतम एक रिश्ते को और ऊंचाइयां देने के लिए ये त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। और आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा को ही आता है। और आज का तो बहुत ही सुंदर योग, काफ़ी सुंदर योग प्रकट हो रहे हैं। तो मैं हरियाणा न्यूज़ के व्यूवर्स को कहूँगा कि आज का दिन का लाभ पूरा पूरा आप उठाएं। बहन भाइयों का त्यौहार तो है ही है। जो इस समय ज्योतिषीय खगोलीय घटनाक्रम ग्रहों का चल रहा है वो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक बहुत ही अद्भुत घटना भी साथ में घट रही है कि चंद्र ग्रहण योग भी आज रात्रि काल में घटित हो रहा है। मित्रों, मैं चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपको आज बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण एक ऐसा अद्भुत संयोग माना जाता है जिससे स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। यानी कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो साधक हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और ये वो लोग भी जिन्हें लगता है कि हमारी पूजाएं सफल नहीं होती, हमारे द्वारा किया गया मंत्र जाप ढंग से फलीभूत नहीं होता, उनके लिए आज ये बहुत ही स्वर्णिम काल है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है और विशेष करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ग्रहण काल के अंदर मंत्र जाप करता है उस जाप का 1,00,000 गुना फल उसको प्राप्त होता है। ग्रहण काल में किया गया दान, पाठ, पूजा और गंगा स्नान, इसका बहुत ही अद्भुत महत्व है। यदि आप गंगा स्नान नहीं भी कर सकते तो आप अपने शाम के समय कोई भी पाठ, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र का ज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें या जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके लिए ग्रहण काल में मौन रूप में उनका ध्यान करते हुए आप उनकी साधना कर सकते हैं। जो लोग साधना ना करके मेडिटेशन करते हैं, माफी के साथ, जी एक जी, व्यूअर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जी जी, संध्या जी। संध्या जी, स्वागत है आपका। कोई जी, मन में नमस्कार प्रश्न हो तो पंडित जी। पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी संध्या जी, नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है। जी जी, बताएं। हाँ जी, मेरा जन्म है 6 जून 1976। जी जी टाइम है रात के 9:30 बजे। दिल्ली का जन्म है आचार्य जी। जी 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 आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ और मैं अपना गांव का मकान बेच के दिल्ली में सेटल होना चाहती हूँ। जी। तो मैं कभी दिल्ली में सेटल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, और वहाँ मेरा कोई काम, मेरे पति का कोई काम सेटल हो जाएगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, सपने में आचार्य जी मैं उड़ती बहुत हूँ जी और क्या नाम है, जैसे मैं कई रूप देखती हूँ अपने माताओं के जी कि जी मेरे ऊपर ये माता है, वो माता है। आचार्य जी, क्या ये मेरे लिए ठीक है या गलत है? क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। जी 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 तो देवी देवताओं का हाथ है, मेरे पितरों का हाथ मेरे सर पे है या नहीं है? जी। तीसरी बात, मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है बिल्कुल दीवार में, और मैं उसकी जोत लगाती हूँ। आचार्य जी, क्या ये मेरे लिए ठीक है या उसको निकलवाना ठीक रहेगा? संध्या मुझे जी, कृपया करके मार्गदर्शन दें आचार्य जी। संध्या जी, आज मैं आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आपको समझना होगा आपके ऊपर राहु ग्रह का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन और इल्यूजन की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तो आप ध्यान दें, कहीं आपने अपने पूजा स्थान में बहुत सारे देवी देवता तो नहीं रखे हुए। जब भी कोई व्यक्ति पूजा स्थान में बहुत सारे देवी देवता रखता है तो उनके साथ ये समस्याएं घटने लगती हैं। इसमें मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके ऊपर देवी का या पितरों का आशीर्वाद है, वो होना भी चाहिए, परंतु मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको इल्यूजन की समस्या भी है। इल्यूजन का तात्पर्य वो होता है कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके घर में एक छोटा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर आप दिया बत्ती यदि करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप ना करें। आप हो सके तो उस पीपल के पेड़ को सावधानी से निकलवा करके कहीं पार्क में या किसी अन्य स्थान पर लगा दें। और ये श्रावण मास चल रहा है, इस समय लगाया हुआ पीपल का पेड़
आपको काफी अच्छा फलीभूत दे सकता है। और मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आपने कहा कि आपका मकान की समस्या आ रही है, दिल्ली में आप बसना चाह रहे हैं। वैसे अगर मैथमेटिकली मैं बात देखूं तो अभी आपको 1 साल का समय और लगेगा। फिर भी आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं। एक पानी वाला नारियल लें और रोज डेली किसी भी पड़ोस के मंदिर में, किसी भी देवी स्थान पर, यानी दुर्गा मंदिर में या कोई भी देवी का रूप हो, वहां पर आप अर्पित करना शुरू करें। इसे लगातार 3 महीने करें। आप देखेंगे कि आपके कार्य बनेंगे, आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी और आपकी कोई ना कोई परमात्मा व्यवस्था करेगा आपके अपने मकान के लिए। ठीक है पंडित जी, हम रक्षाबंधन का जिक्र कर रहे थे, तो इस बार रक्षाबंधन में क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत विशेष बन रहे हैं सारे योग, तो कौन से टाइम पे राखी बांधना आज ठीक है? आज क्या टाइम होगा राखी बांधने देखिए का? पांडे जी, इस आज सोमवार का दिन है और सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक तो राहु काल रहेगा। रक्षाबंधन के त्यौहार में आपको मित्रों एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय भद्रा काल नहीं होना चाहिए। केवल भद्रा का ध्यान रखें और कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो शुभ समय निकल करके आ रहा है 11:08 से लेकर के आप 1:30 बजे के बीच में सर्वोत्तम मुहूर्त है अपने भाई को राखी बांधने का। इस समय आप राखी बंधन का ये त्यौहार मना सकते हैं और बहुत छोटी सी विधि है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज के दिन बहनें स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, भाई भी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के एक थाली सजाएं। थाली में थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली और हल्दी का तिलक, थोड़ा यानी कि हल्दी भी उसमें रख लें और केसर मिल जाए तो बात ही क्या है। और अक्षत का मतलब चावल जो टूटे हुए चावल ना हो, और साथ में जो भी राखी, जो भी सूत्र, जो भी कलावा, जो भी धागा, जो भी सूत आप अपने भाई को बांधना चाहते हैं वो भी आप प्लेट में रख लीजिए और और उसमें एक दीपक जलाइए देसी घी का और गणपति जी के सामने बैठ करके भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका पूजन करके आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और तिलक करें। तिलक में अक्षत जरूर लगाएं और रक्षाबंधन करते हुए आपको एक छोटा सा मंत्र अगर यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है रक्षा सूत्र का। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम त्वाम भी माम रक्षे माचल माचल। बहुत आसान है, अगर नहीं भी बोल सकते कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे भाई की आयु लंबी हो और मेरा भाई जब जब मुझे आवश्यकता हो तो मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए तैयार रहे और मेरे भाई को लंबी आयु के साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, प्रसिद्धि उनको प्राप्त हो। ऐसे पूर्ण मनोयोग के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन मनाएं और आप उन्हें बाद में मिष्ठान खिलाना ना भूलें। बहुत ही अच्छा रहेगा। मिष्ठान खिलाने से आपका मंगल ग्रह सही हो जाता है और भाई का तो कारक ग्रह भी मंगल ही है और ये मिठाई यदि लाल रंग की हो तो बात ही कुछ और है। तो आप इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है पंडित जी। कौशल्या हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे। कौशल्या जी स्वागत है, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते कौशल्या जी। जी मेरा क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 1989। जी 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 मेरा सवाल है कि मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं। 79 है या 89 है कौशल्या जी? 89। ठीक है जी ठीक है ठीक है। कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। टाइम क्या है आपका? टाइम जी कोई फिक्स नहीं है, सुबह के टाइम में। सुबह का टाइम है, टाइम आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए कौशल्या जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द नंबरोलॉजी जो है आप 5 नंबर से निकल के आए हैं। वैसे तो 5 नंबर वालों को का शुरुआत में काफ़ी समय तक प्राइवेट जॉब का ही करने का योग बनता है और अभी आपकी उम्र 28 वर्ष के करीब आप हो गए हैं। आप प्रयास कर सकते हैं, पर मुझे जो कैलकुलेशन के अनुसार लगता है कि थोड़ा कठिन जरूर रहेगा सरकारी नौकरी का सफ़र और अभी भी आपको 2 साल लग सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए।
फिर भी मैं कहूंगा यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य को आप जरूर मनाएं, भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें, सूर्य नारायण भगवान को जल देते हुए सरकारी नौकरी का रोजगार के लिए आप प्रार्थना करें। सूर्य के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्यारा मंत्र है, आप इसे नोट करें। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम, ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भगवान सूर्य का, आदित्य भगवान का बहुत ही अद्भुत मंत्र है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम। आप इस मंत्र का केवल मात्र 20 मिनट पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप इस मंत्र का जाप करें, सूर्योदय काल में करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आप ये मंत्र का जाप नहीं भी कर सकते तो हम सभी वैष्णव हिंदू हैं, हम गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी एक प्रकार से सूर्य का ही मंत्र है और वो वही इफेक्ट पैदा करता है। और सरकार का कारक ग्रह भी सूर्य है मित्रों। यदि आप सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो सरकार की कृपा अवश्य आप पर होगी। चलिए, तो बहुत सारी बातें अभी और भी बची हैं ये रक्षाबंधन को लेकर। पंडित जी और भी बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंडित सुनील वशिष्ठ साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, यूँ तो आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, कुछ स्टोरीज भी बताई। मुझे एक स्टोरी के बारे में और आपसे जिक्र करना है, वो ये कि एक प्रसिद्ध प्रसंग वो भी है जब इंद्र मुसीबत में फंसे थे और शची ने जो है ब्राह्मणों से वो रक्षा सूत्र बंधवाया था। क्या आज के दिन ब्राह्मणों से भी रक्षा सूत्र बंधवाने का वो कुछ है? पांडे जी, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न उठाया है। ये हमारे देश की परंपरा है कि आज के दिन ब्राह्मण अपने यजमान को भी रक्षा सूत्र बांधता है और वो रक्षा सूत्र भी इसी बात का प्रतीक है जो ब्राह्मण के और यजमान के बीच में जो आपसी संबंध है उस संबंध को और पवित्र और सुंदरतम बनाने का कार्य आज के दिन किया जाता है। क्योंकि यजमान वह व्यक्ति है जिसके कल्याण के लिए ब्राह्मण मंत्र जाप करता है, पाठ पूजा करता है और उसके जीवन को निर्देशित भी करता है, उसको मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। उसके बदले में वह चाहता है कि उसका यजमान का संबंध बहुत ही सुंदर रहे। तो आज के दिन लोग ब्राह्मणों से भी रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है उस रक्षा सूत्र से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और वो रक्षा सूत्र मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होता है और ये बहुत ही एक सुंदर क्रियाकलाप है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहन नहीं है या वो बहन से सूत्र नहीं बंधवा सकता तो आप किसी मंदिर में चले जाएं, वहां पर जो ब्राह्मण, जो पुजारी वहां पर हैं उनसे भी आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हो। पर आज ये रक्षा सूत्र बांधने का बहुत ही पवित्रतम त्योहार है। रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाएं, इससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी, जीवन की रक्षा होगी और बड़ी अच्छे मनोभाव के साथ ये आप इस प्रोग्राम को करें। ठीक, एक आखिरी सवाल पंडित जी कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम कह रहे हैं भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रक्षा जो है बहनें बांधती हैं, ये धागा, ये सूत्र ब्राह्मणों से आप बंधवा लीजिए, लेकिन क्या इस दिन कुछ दान करना भी जरूरी है? क्या दान पुण्य भी उसका कुछ बनता है योग? आज तो सबसे ज्यादा बढ़िया दान जो है वो बहन के लिए है। भाई जो भी बहन के लिए कुछ कर सकता है वो जरूर करे। उन्हें दक्षिणा स्वरूप देना चाहे, वस्त्र देना चाहे या जो भी चीज बहन को अत्यधिक प्रिय हो वो भाई दे सकता है। परंतु जो दान की बात आई है मित्रों, चंद्र ग्रहण शाम को रात को लगेगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जब बनता है जन्म पत्रिका में, जब राहु के साथ चंद्रमा या चंद्रमा केतु के साथ आता है तो ग्रहण योग बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आज तुला दान विधि से 7 प्रकार के अनाज लेकर के और उन्हें तुला दान विधि से आज संकल्प लेना चाहिए रात्रि काल को और अगले दिन गौशाला में
या मंदिर में उस दान को पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होता है उनको मानसिक संताप, मानसिक पीड़ाएं, मानसिक व्यथाएं और जीवन में अनहैप्पीनेस काफी फील होती है। इसका आज का दिन बड़ा शुभ है। इसको तुला दान करने मात्र से उनका ये जो दोष निवारण होता है। साथ में ध्यान रखें, केवल 7 अनाज ही नहीं, आप देसी घी जरूर दान कीजिए। यदि जिस दान के साथ देसी घी नहीं हम डालते हैं या उसमें शामिल नहीं करते हैं तो वह भूत दान कहलाता है। तो इससे बेटर है कि आप जितनी भी आपकी व्यवस्था है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, अपनी शक्ति के अनुसार घी भी दान करें। कुछ शास्त्रों में तो स्वर्ण दान के लिए भी कहा गया है, परंतु सब कुछ दान करना है वो आपने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। कभी भी अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का अतिक्रमण ना करें। दान देते समय अपनी स्थिति को जरूर देख लें। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, स्टूडियो में आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज रक्षाबंधन का दिन है और बहुत शुभ दिन है, तो पंडित सुनील वशिष्ठ ने जो आपको उपाय बताए हैं ये ज़रूर करें और आज जो योग बन रहे हैं इनका